दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल का वर्क होता है कि टोटल कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स का इंटरनल होगा और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी फाइलें आपको बनानी पड़ेंगी। इस संबंध में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं श्री देशवन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम की। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद में प्रैक्टिकल आप लोगों के होने हैं। आप में से कुछ बच्चों ने तैयारियां कर रखी होंगी, कुछ तैयारियों में लगे हुए होंगे। कौन कौन सी फाइलें बनती हैं, एक नज़र उस पर हमें डाल लेते हैं। आप जो ये सामने टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आपके टोटल पेपर हैं। पहला ही पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग का, 70 नंबर का आपका रिटन का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ले रही होगी। 30 नंबर आपके इंटरनल के होंगे। दूसरा पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाला है, ये भी 30 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे और 70 नंबर आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शनल कोर्स होता है। 4 पेपर आपके मेन सभी के हैं। ऑप्शन में 3-4 पेपर हैं, उनमें से आप जो एक पेपर लेते हैं उसके भी आपके 30 नंबर इंटरनल के होते हैं। ईपीसी के आपके 2 पेपर होते हैं। एक आईसीटी वाला होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन में उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उस पर आईसीटी वाला होता है। फिर ईपीसी 4 है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आप स्वयं में किस तरह से अपने आप को दक्ष बनाते हैं, अपने आप को कौशल को बढ़ाते हैं, इसके संबंध में है। ये दोनों पेपर के आपके 15-15 नंबर का इंटरनल मार्क्स होंगे। 35 नंबर का जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो आपको मार्क्स देकर जाएंगे। स्कूल इंटर्नशिप जो 18 वीक की होती है, वो 120 नंबर आपको आपका इंस्टीट्यूशन या कॉलेज अपने आपके असेसमेंट के आधार पर देगा। 280 नंबर का जो एग्जामिनर आएंगे वो आपका इस इंटरमीडिएट के स्कूल में जहाँ आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होंगी उसके आधार पर, आपकी सारी फाइलों के आधार पर, आपके स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर, आपके पूरा जो एनालिसिस वो आपका करेंगे, उस बेस पर आपको दे के जाएंगे। टोटल मार्क्स 1000 होते हैं, जिनमें से 300 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हो जाते हैं और 700 नंबर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्लस एक्सपर्ट जो आएंगे, जो एग्जामिनर आएंगे, वो दे के जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो पहला ही पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग का। फर्स्ट पेपर आपका लर्निंग एंड टीचिंग, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल्स कौन सी बनानी है। पहला आपका प्रैक्टिकम वर्क है विजिट टू स्कूल एंड एनालिसिस द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रंस वर्क रिकॉर्ड दैट कैप्चर ए वैरायटी ऑफ इमेज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट। सेकेंड है इसका पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी टीचिंग मटेरियल ऑफ एनी टॉपिक फॉर एनी क्लास। नेक्स्ट है आपका राइट एन ऐसे ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। आपका लर्निंग एंड टीचिंग का जो ये पेपर है, इसके जब हम प्रैक्टिकल वर्क आप सिलेबस देखेंगे तो उसके लास्ट में जो प्रैक्टिस दिया हुआ है, 3 टॉपिक आपको देता है। इन तीनों टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो आपको कहता है कि स्कूल में जिस विद्यालय में आप इंटरमीडिएट में आपने टीचिंग की है 18 वीक की, आपका वहाँ का जो एनालिसिस है, आपका जो विश्लेषण है, अलग अलग रिकॉर्ड जो बच्चे के लर्निंग और सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। उदाहरण के तौर पर बच्चा जिस क्लास को आपने पढ़ाया उस क्लास के बच्चों ने किस तरह से क्या सीखा है, उसका मॉड्यूल बनाकर उस पर एक फ़ाइल आप बनाकर, आप अक्सर मैं ये बताता रहा हूँ पहले भी कि जब भी आप कोई भी फ़ाइल बनाएं तो उसमें जो आप फ़ोटोग्राफ लगाएं वो उसी क्लास का, उसी स्कूल का, उसी एक्टिविटी का लगाएं। तो इस स्कूल के बच्चों का ऊपर आप उन्होंने सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में कैसे हिस्सेदारी करी, क्या सीखा, इस पर एक रिपोर्ट आप बना सकते हैं। दूसरा है पीपीटी फाइल आप बनाते हैं। पीपीटी पावर पॉइंट प्रोजेक्टर, जिसमें आप अपनी स्लाइड बनाते हैं और फिर आप प्रोजेक्टर पे उसे दिखाते हैं। ये जो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, इसमें एक फ़ाइल आपकी पावर पॉइंट प्रोजेक्टर की ज़रूर बनेगी। एग्जामिनर जो यूनिवर्सिटी से आएंगे वो आपको अपने ही सामने प्रोजेक्टर पर आपका जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसे चलाकर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ आपको ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा आपका है प्रोफेशनल एथिक्स का। प्रोफेशनल एथिक्स से हमारा मतलब होता है
कि हम जो व्यावसायिक यानी कि आप जो टीचर बनने जा रहे हैं उसके जो एथिक्स हैं उन्हें आप किस तरह से अडॉप्ट करते हो, किस तरह से लागू करते हो, कि उनका क्या महत्व है, ये आप उस पर डिटेल से एक अपना पूरा एक ऐसे टाइप या एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसका आपका प्रैक्टिकल वर्क है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड टू जेंडर इन इक्वलिटी। नेक्स्ट है आपका कंडक्ट सर्वे ऑन प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी एंड गिव सजेशंस। थर्ड है आपका कंडक्ट प्रोजेक्ट ऑन जेंडर एम्पावरमेंट। इस पेपर में जैसा कि हमें पेपर के नाम से ही पता लग जाता है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि हम जिस भारतीय समाज में रह रहे हैं उस समाज के बीच में यह विद्यालय है और उस विद्यालय में ही बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ते हैं, टीचर भी पुरुष और महिला दोनों रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। ये विभिन्नता जो है, ये जो हमें देखने में आते हैं, ये असमानता जो प्रकृति के तौर पर भी है, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष बनाए हैं, उस आधार पर किस तरह से आप उस क्षेत्र में क्या महत्व दिया जाता है। बहुत सारे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ने पर ज़्यादा जो फोकस नहीं किया जाता है, लड़कों को के पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। महिला टीचर को उतनी आज़ादी नहीं होती जितनी आज़ादी पुरुष अध्यापक को होती है। लैंगिक असमानता के ऊपर आप, अगर आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आपने, या शहरी क्षेत्र में भी जहाँ आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है 18 वीक की, अगर वहाँ कोई इस तरह का आपको दिखाई देता है, आज के आधुनिक दौर में इस तरह के माहौल बहुत, अब लगभग समानता का दौर है, कहीं इस तरह का भेदभाव नहीं देखने को मिलता, फिर भी किसी समाज विशेष में अगर देखने को मिलता है जहां आपने प्रैक्टिस किया, अगर है, आपने महसूस किया है, तो आप उस पर एक अपना पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है कि समाज में, समुदाय में प्रचलित जो परंपराएं हैं उस पर एक सर्वेक्षण आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी जब वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक आप सर्वे करते हैं, एक आप रिपोर्ट लिखते हैं। सर्वे में हम प्राथमिक डाटा एकत्रित करते हैं, यानी कि हमारे पास पहले से कोई डाटा नहीं होता, लेकिन जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारे पास पहले से डाटा उपलब्ध होता है। तो बीएड में सर्वे और रिपोर्ट दोनों आपको इस प्रैक्टिकल वर्क में बनानी है। तो सर्वे यानी कि जिस समुदाय में आप, जिस सामाजिक क्षेत्र में वो विद्यालय है, वहाँ आप एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं, किस किस परिवार की बच्चियाँ आते हैं, किस आर्थिक स्थिति की बच्चियाँ आते हैं, किस सामाजिक परिवेश की बच्चियाँ आते हैं, किस धर्म परिवेश की आती हैं, कौन पढ़ने में अच्छा है, किस समाज का विशेष पढ़ने में ज़्यादा अभिरुचि है, उस पर एक सर्वे कर उस पर भी आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तीसरा है, या अपना सुझाव भी दे सकते हैं, तीसरा है हमारा लैंगिक सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पर मोदी जी के समय में भी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं। आज सरकार चाहती है कि महिला हर क्षेत्र में अग्रणी बनी कर रहे, तो इस पर कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, और उस क्षेत्र विशेष में जहां आपका विद्यालय है, बीएड इंस्टीट्यूशन भी, और जो इंटरमीडिएट का स्कूल जहां आपने टीचिंग की है, वहाँ महिला सशक्तिकरण पर किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, या महिला सच में सशक्तिकरण पर कुछ व्यवहारिक चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो उस पर भी आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। अगले पेपर की बात कर लेते हैं, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए शिक्षा। तो इसका प्रैक्टिसिज्म वर्क है कंडक्ट ए सर्वे एंड द पेपर अ रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ प्रिवेलिंग वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका पेपर अ रिपोर्ट ऑन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स अमंग द स्टूडेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट स्टाइल। थर्ड है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन फूड सिक्योरिटी। आपका ये जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेपर है, इसमें शिक्षा का हमारे सतत विकास में क्या भूमिका है, इस पर फोकस किया गया है। तो इस पर पहला है कंडक्ट ए सर्वे, यानी कि ये वही जो मैं अभी कह रहा था, आप एक सर्वेक्षण कर सकते हैं। किस चीज़ पर कर सकते हैं? उस सामाजिक विशेष में किस तरह के प्रचलित सामाजिक मूल्य हैं उनके ऊपर। मैं अभी बात कर रहा था कि भाई कुछ विशेष समुदाय में बच्चों को स्कूल भेजने नहीं पढ़ाया जाता, उतना फोकस नहीं किया जाता जितना लड़कों पे किया जाता है, या पहनावे के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या आज़ादी उस तरह की नहीं है जिस तरह की
बच्चों को मिलती है, बच्चियों को उस तरह की आज़ादी नहीं मिलती। तो किस तरह की उस सामाजिक विशेष में जो प्रचलित मूल्य हैं उन पर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। दूसरा, आप छात्र और उनके बीच में जो आपस में जो मित्रता होती है, जो समाज जो स्कूल के वातावरण में बच्चे जिस तरह से रहते हैं, या उनके बीच में जो तनाव होते हैं, तनाव किस चीज़ को लेकर, इंग्लिश का टीचर है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, भाषा का कुछ समस्याएं हैं, बच्चे की भाषा और है, अध्यापक की भाषा और है। तीसरा, सामाजिक वातावरण की समस्याएं हैं, बच्चा निचले तबके से आता है, गरीब परिवार से आता है, माँ बाप मजदूरी करते हैं, घर में पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जाता, उसी के साथ के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। इस तरह का जो सामाजिक दूरी है, उस दूरी में भी बच्चे का जो तनाव होते हैं, इस प्रकार के तनाव पर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं कि आप उसे कैसे पॉजिटिव तौर पर दूर कर सकते हैं। तीसरा जो है, हमारे विद्यालयों में जो पूरे भारत में, लगभग उत्तर भारत में भी एक मिड डे मील चलाया जाता है। तो और आजकल वर्तमान सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल भी ला दिया है, तो आप खाद्य सुरक्षा पर भी एक लेख लिख सकते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है, आप उसका पूरा ड्राफ्ट पढ़ें, क्या क्या उसमें किस कब वो लागू हुआ, कि क्या क्या वो सिक्योरिटी हमें देता है, और बच्चे मिड डे मील में कितने बच्चे खाना खाते हैं, किस परिवारों के खाते हैं, सभी खाते हैं, किस तरह का भोजन उन्हें मिलता है, उनका डाइट चार्ट क्या होता है, इस पर भी आप विस्तार से एक रिपोर्ट अपनी लिख सकते हैं। अगले पेपर की बात करते हैं। ऑप्शनल कोर्स हैं आपके आपके जो हैं, अगला पेपर है आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। इसका आपका प्रैक्टिकल वर्क है रिपोर्ट ऑन रोल ऑफ एनजीओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कूल सर्वे ऑन इंक्लूजन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट अवेयर पेरेंट्स फॉर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएबिलिटी एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ये पेपर भी आपको एक तरह से, जो स्कूल है हमारा, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इस स्कूल की जो सुविधाएं हैं, जो सभी समस्याएं हैं, उनका निवारण सरकार के पास में ही हो। समाज को बहुत सारी समस्याओं का हल करना पड़ता है। एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं, जो समाज में रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक तो आप एनजीओ पर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। एनजीओ किस तरह से, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो मिड डे मील का है, वो सारा एनजीओ ही मिड डे मील की व्यवस्था करते हैं। उत्तर भारत यानी कि उत्तराखंड और यूपी में ये मिड डे मील जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन बिहार में एनजीओ कराता है। या जैसे ड्रेस, बुक्स या कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस पर फोकस करते हैं। इस पर रिपोर्ट आप लिख सकते हैं कि एनजीओ की स्कूली शिक्षा पर क्या भूमिका है। दूसरा है स्कूल सर्वेक्षण, यानी कि आप स्कूल का सर्वे करेंगे, स्कूल में कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, स्कूल पर पूरा एक आप रिपोर्ट बनाकर स्कूल पर लिख सकते हैं। तीसरा, उन बच्चों की आप पहचान करेंगे जब आपने टीचिंग की होगी। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे, एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, या चलने में कोई दिक्कत होती है, अर्धविकलांग जो बच्चे होते हैं, विकलांगता जिन्हें होती है, या थोड़ा कम समझ में आता है, मंदबुद्धि भी हम कई बार कह देते हैं। इस तरह के बच्चों को हम कैसे अलग से पढ़ा सकें, कैसे उन्हें जागरूक कर सकें, उनके माता पिता को कैसे जागरूक कर सकें, उस पर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। कि आप एक योजना बना सकते हैं कि उन बच्चों को हम कैसे सक्षम और कौशल उनमें जागृत कर सकें या बनाया जा सके। ऑप्शनल कोर्स को देख लेते हैं। आपके जो ऑप्शनल कोर्स हैं उसमें 5 पेपर हैं। आपको इनमें से एक चॉइसिंग पेपर होता है, आप एक पेपर ले सकते हैं। 4 पेपर जो पहले हमने बात करी वो सबके सेम होंगे। ऑप्शनल कोर्स में आपका एजुकेशन फॉर वोकेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर पीस है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो इसमें हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में यही एक पेपर दिया जाता है, बाकी आप चॉइस है, आप इनमें से कोई भी एक पेपर ले सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम में लिया होगा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका हेल्थ एंड फिजिकल का।
प्रिपरेशन ऑफ स्पॉट फाइल, डाइटरी चार्ट, फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट होगा आपका ऑर्गेनाइज अ स्पॉट मीटिंग एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्लाइज टीचर। जैसा कि इन पेपर के नाम से ही है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो आप इसमें स्पोर्ट्स फाइल बना सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स पर, क्रिकेट पर बना सकते हैं, हॉकी पर बना सकते हैं, खो खो पर बना सकते हैं, जो भी उस विद्यालय में बच्चों को खिलाया जाता होगा उस पर मैं आपको सजेशन कहूँगा कि आप उस पर बनाएं, जो उस विद्यालय में, इंटरमीडिएट के विद्यालय में जहाँ आपने टीचिंग की है उस पर बनाएं। डाइट चार्ट पर आप बना सकते हैं, बच्चों को मैंने जैसा अभी पहले बताया कि मिड डे मील में रोज़ का क्या डाइट चार्ट होता है, सोमवार को क्या मिलेगा, मंगल में क्या होगा खाने में, वो आप डाइट चार्ट पर आप बना सकते हैं। क्या बच्चों को खाना चाहिए, छोटे बच्चों को दूसरा आप फर्स्ट एड बॉक्स पर एक बना सकते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या ये विद्यालय में है या नहीं है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। जो आप ये 18 वीक की जो आप टीचिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में गए और टीचिंग की और चले आए। इसका मतलब होता है आप ऑब्जर्व करें, बच्चों को ऑब्जर्व करें, स्टाफ को ऑब्जर्व करें। अगर किसी बच्चों को चोट लग जाए, किसी बच्चों को दिक्कत हो जाए, क्या फ़र्स्ट एड वहाँ पर है या नहीं है तो उसका किस तरह से कौन रख रखाव करता है, किसी की जिम्मेदारी है। फिर आप ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट मीट, यानी कि विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता भी होती है, ब्लॉक स्तर पर भी कराई जाती है, जिला स्तर पर भी कराए जाते हैं। वो विद्यालय जहाँ आपने टीचिंग की है वहाँ के बच्चों ने भागीदारी की हो, या विद्यालय में कोई ये खेल प्रतियोगिता हुई हो, तो आप उसके पर भी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तीसरा है प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द वेलनेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, यानी छात्र शिक्षकों के कल्याण पर एक रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। छात्रों का और शिक्षकों का भी ऐसा समावेश है, खेल से क्या उनमें मानसिक सुधार या मानसिक सकारात्मकता हमें दिखाई देती है, उस पर आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि खेल आजकल, हालांकि जिस तरह का सिलेबस या जिस तरह का पैटर्न एजुकेशन का हो गया है, वहाँ खेल धीरे धीरे, शारीरिक खेल गायब हो गए हैं। नहीं तो पहले हॉकी होता था, ये खो खो होता था, दौड़ होती थी, उससे बच्चा फिट रहता था, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। अगला आपका है ईपीसी थर्ड, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आईसीटी। इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक आपके हैं। फर्स्ट टीपीसी का आपका प्रैक्टिकल वर्क है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट है आपका पेपर एंड सबमिट एन ई असाइनमेंट। नेक्स्ट आपका क्रिएट अ ग्रुप इन ए सोशल नेटवर्क ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्रिएट ए वेब पेज ऑफ द पर्सनल प्रोफाइल। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट आपका डाउनलोड एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड द पेपर अ रिपोर्ट। ये जो आईसीटी वाला है, आजकल एजुकेशन में ख़ास तौर से आज की बात करें तो इस कोरोना के काल में अगर एजुकेशन को किसी ने ज़िंदा रखा है तो वो आईसीटी है, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट या लैपटॉप या मोबाइल टेक्नोलॉजी के दम पर हम एजुकेशन को बचा पाए हैं। जिस तरह से मार्च से लेके अब तक स्कूल खुले नहीं हैं, बच्चा स्कूल गया नहीं है, टीचर स्कूल में बच्चा और टीचर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया, ऐसे दौर में हम किस तरह से एजुकेशन को दूर बैठ कर, दूरस्थ शिक्षा हम जिसे कहते हैं, कैसे हम इसे, या बच्चों के साथ रहते हुए भी हम कैसे इसका सदुपयोग करें, ये आईसीटी वाले इसमें आपको सिखाया जाता है। पहले टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीटी फाइल। तो यानी कि आपको एक पीपीटी फाइल तैयार करनी है। पीपीटी फाइल का मतलब है पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस, उसी में पावर पॉइंट प्रोजेक्ट आप फाइल बनाते हैं, उसमें आप स्लाइड बनाते हैं, 2 4 5 10 आप अपनी स्लाइड में अपनी बातें लिखते हैं। ये वीडियो भी जो आप जिसे आप देख रहे होंगे अभी, ये भी पावर पॉइंट में पहले बनाकर तब अपलोड किया गया है। तो पावर पॉइंट में हम अपना जो टॉपिक होता है उसे लिख लेते हैं, फिर वो स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पर हम उसे डिस्प्ले करते हैं और बच्चा उसे देखता है और हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, प्रिपेयर ए सबमिट ऑन ई असाइनमेंट। ई असाइनमेंट का मतलब है कि आप पावर पॉइंट में बनाकर उसे अपने टीचर को ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप से आप उसे भेजेंगे, यानी कि आप उसे सॉफ्ट कॉपी में जमा करेंगे, हार्ड कॉपी में नहीं करेंगे। पेपर पे आपको नहीं बनाना है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में बनाना है, और इंटरनेट पर आप उस पर के माध्यम से आप अपने टीचर को या इंस्टीट्यूशन को सबमिट करेंगे। तीसरा है क्रिएट ए ग्रुप इन ए सोशल नेटवर्क ऑफ द क्लास। क्लास में रहते हुए ही जो बीएड के स्टूडेंट हैं, सबके पास आजकल स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन का प्रयोग करते हुए हम फेसबुक का एक फ्रेंड
ग्रुप बना सकते हैं जिसमें हम स्टडी के तौर पर अपने टॉपिक शेयर कर सकते हैं, अपना सिलेबस शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को जो आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है आप दूसरे को समझा सकते हैं। आजकल तो सारी क्लासें ऑनलाइन है, तो गूगल मीट पे है, फेसबुक पे है, व्हाट्सअप पे है, यूट्यूब पे है। ये सारा जो नेटवर्किंग है, एक दूसरे से ग्रुप बनाकर उसमें नेटवर्किंग के माध्यम से हम किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये इसमें आप सिखाया जाए। आप बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। क्रिएटिव वेब पेज, जो पर्सनल प्रोफाइल, जैसे फेसबुक पर आपके पर्सनल होती है, व्यक्तिगत प्रोफाइल होती है, ठीक इसी तरह आप वेब पेज बना सकते हैं। बहुत सारी साइटें हैं जो वेब पेज बनाने के आपको फ्री में स्पेस देती हैं, नहीं तो वेबसाइट बनाने का थोड़ा सा चार्ज लगता है। लेकिन आप अपना फेसबुक पर अपने बीएड के ही बच्चों का एक ग्रुप बनाएं, उसका फ्रंट पेज निकालें, उसके एक फाइल बना सकते हैं। शैक्षिक संसाधन जो हैं वो हम इंटरनेट से, जो जैसे अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, तो ये लागू हो गई, लेकिन ये बुक फॉर्म में तो कहीं नहीं आई। तो आपको कहाँ से मिलेगी? ये आप डाउनलोड करोगे। कहाँ से करोगे? इंटरनेट के माध्यम से। इसे सरकारी वेबसाइट से कहीं से आप डाउनलोड कर उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिला के आईसीटी जो है, कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोजेक्टर की मदद से हम शिक्षा को कैसे सकारात्मक तौर पर आगे ले जाएं, इस पर जोर देता है। EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसका प्रैक्टिकल वर्क है आपका डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, वर्कशॉप, रिपोर्ट, प्रिपेयर अ योगा फाइल। नेक्स्ट है आपका कंपोज ए शॉर्ट स्टोरी एंड रिफ्लेक्ट योर सेल्फ थ्रू ए पपेट। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का मतलब है कि हम अपने आप को कैसे समझें, हम अपने आप को और बेहतर अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करें। ये बेसिकली व्यक्तिगत तौर पर आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। आप एज ए टीचर के रूप में किस तरह से आपको प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप क्लास में बच्चों से कनेक्ट होते हैं, उस पर फोकस करता है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए समय समय पर जो लोग टीचिंग में भी हैं, परमानेंट टीचर हैं, उनके लिए सरकार वर्कशॉप वगैरह कराती रहती है। वर्कशॉप में ये होता है कि नए नए कोर्स में जो नई नई चीज़ें आती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, उन्हें भी एक्सप्लेन करा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आपस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में जो पॉलिसियाँ लागू हो रही हैं उन्हें रिलेट किया जाता है। जनरल्स में जो आर्टिकल छपते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये एक तरह से अपने आप को तैयार करना है। योगा फाइल आप इसमें बना सकते हैं। और योगा फाइल में मैं आपको फिर सुझाव दूंगा कि आप सुबह उठकर जो खुद योगा करते हैं वही आसन, आप आसन का नाम लिखिए, आसन की पोजीशन का चित्र नेट से निकाल कर, या आप योग करते हैं तो उसका चित्र चिपकाइए, डिटेल में उसे लिखिए, उस योग से करने से कौन कौन सी लाभ आपको मिलेंगे या बच्चों को क्या लाभ मिलेंगे, वो आप योगा फाइल एक बना सकते हैं। एक छोटी कहानी आप लिखें, जैसे कठपुतली के माध्यम से आप अपने बच्चों को सिखा सकें। हालांकि आजकल कठपुतलियों का गेम नहीं होता, पहले होता था, लेकिन आप छोटी कहानी लिखकर नुक्कड़ नाटक बच्चों से करा सकते हैं। उसे नाटक कराकर आप अपनी जो बात हैं, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसका जो संदेश है, हम नाटक के माध्यम से दे सकते हैं। स्कूल इंटर्नशिप, 18 वीक की आपकी स्कूल इंटर्नशिप होती है, इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आपकी जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी स्कूल इंटर्नशिप में, तो वो 18 वीक्स में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। फर्स्ट है आपका रेगुलर क्लासरूम टीचिंग 70 प्लान्स। तो आपको 70 यानी 70 लेसन प्लान बनानी होंगी, ईच सब्जेक्ट ऑफ 35। नेक्स्ट है आपका 1 क्रिटिसिज्म लेसन प्लान बोथ ऑफ सब्जेक्ट। इफ यू हैव SST एंड इंग्लिश तो यू विल बी मेक बोथ ऑफ यू। थर्ड है आपका फाइनल लेसन प्लान बोथ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल एड एंड ईच सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान, वो आपको 1 बनानी है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। व्हेन यू विल बी टीचिंग इन इंटर कॉलेज तो यू विल बी मेक अ क्वेश्चन पेपर आल्सो। तो यू विल बी 5 इन ईच सब्जेक्ट साइंड बाय द स्कूल टीचर। आप जो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो कितने होंगे? 5 इन ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 5, और वो किसके द्वारा साइंड होंगे? बाय स्कूल टीचर, जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, 5 एक्टिविटीज़ जो आपने ऑर्गेनाइज की अपने 18 वीक्स में।
रिपोर्ट साइन बाई स्कूल टीचर इंक्लूडिंग स्काउट गाइड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एज स्काउट गाइड है, कल्चर एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन टेस्ट एंड द प्रिपरेशन ऑन रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका टीचर्स पोर्टफोलियो, रिपोर्ट ऑन स्कूल प्लांट, अटेंडेंसी, टाइम टेबल, मॉर्निंग असेंबली, मिड डे मील एक्सेट्रा। लास्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट कम्युनिटी वर्क। तो ये था आपका स्कूल इंटर्नशिप। अब इसका स्कूल इंटर्नशिप में जो 18 वीक आपने स्कूल में बिताए हैं, जो 18 वीक आपने स्कूल में टीचिंग की है, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे, जो भी आपके थे, साइंस या मैथ था या एसएसटी या इंग्लिश या हिंदी था, ये जो भी थे, ये जो आपने स्कूल में पूरे 18 वीक आपने गए हैं, उस संबंध में स्कूल इंटर्नशिप में वो जो 18 वीक आपने वहाँ बिताए हैं, उस पर डिटेल में क्या क्या चीज़ें बननी हैं, वो इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले आपको 70 लेसन प्लान बनाने हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट है, एक के आपको 35 लेसन प्लान बनाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन 18 वीक में 35 दिन तो लेक्चर लिए ही लिए हैं हर हाल में, तो वो आपको बनाने हैं। इसकी ज़्यादातर फाइलें कॉलेज प्रोवाइड करा देते हैं, अपने नाम से प्रिंटेड होती हैं हर कॉलेज की, वो आपको आप प्रोवाइड करा देते हैं, आप वहाँ से कॉलेज से लेकर इसे बना लेते हैं। दूसरा है आपका ये जो एक एक आलोचनात्मक, जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए आपको एक एक लेसन प्लान उसका बनाना है। तीसरा फाइनल लेसन प्लान बनाना है। फाइनल लेसन प्लान के बारे में हमारी 2-3 वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, हिंदी की मिल जाएगी, एसएसटी की मिल जाएंगी, और भी 1-2 हमारी पड़ी होंगी और डाल देंगे हम किस तरह से फाइनल लेसन में, क्योंकि आपका इस पूरे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आपको मिलने हैं, ये 280 का स्कूल इंटर्नशिप है, ये ध्यान रखना, मेन बात बता रहा हूँ आपको। 280 का स्कूल इंटर्नशिप आपके हाथ में है, आपके टीचर के हाथ में नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपका फाइनल लेसन प्लान है, वो जितना इजी टॉपिक जो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, वो आपको तैयार करना है। और उसको तैयार करने का मतलब यही नहीं है कि आपने टॉपिक तैयार किया और बस काम हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में जाओगे, आप बोर्ड के पर खड़े होगे, जब आप पढ़ा रहे होंगे, एग्जामिनर पीछे क्लासरूम में खड़ा होगा या बैठे होंगे, तो उस समय पे बच्चों का अनुशासन कैसा होगा, बच्चे कितने अनुशासित तरीके से बैठे होंगे, बच्चे साफ़ सुथरे हैं या नहीं है, बच्चों के हाथ में बुक्स या पेंसिल है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे टीचर को, आपको मतलब परमानेंट टीचर के तौर पर, जैसे परमानेंट टीचर पढ़ाता है, आपको बच्चे को डांटना भी नहीं है और आपको बच्चे को समझाना भी है। तो फाइनल लेसन प्लान, उसके साथ साथ फाइनल लेसन प्लान के साथ साथ वो टीचिंग एड्स, कोई चार्ट आपने बनाया हो, कोई मॉडल आपने बनाया, वो भी आप उसमें साथ लेके जाएंगे। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान, इस पर हमारी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप उसे देखेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा इसमें होता क्या है। ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, ये आपको एक बनाना है, यानी कि दोनों सब्जेक्टों में से किसी एक पर बना सकते हैं। हिंदी या एसएसटी है तो हिंदी में बना लीजिए या एसएसटी में बना लीजिए। इसका मतलब ये होता है क्लास में जब आप पढ़ाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ समस्याएं आ गई, या जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण देता हूँ कि आप हिंदी के टीचर के रूप में गए हैं और हिंदी में आपकी क्लास में 40 बच्चे थे, लेकिन रोज़ 10 या 15 बच्चे आ रहे थे, यानी कि 8-10 बच्चे नहीं आ रहे थे। तो ये एक समस्या है कि बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इस पर आपको एक प्रोजेक्ट, आप एक्शन रिसर्च प्लान बना सकते हैं कि बच्चे क्यों नहीं, समस्या क्या है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका कारण आप जानेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, उससे विद्यालय को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, सब चीज़ों को। तो ये पूरा उसमें आता है, ये आप डिटेल में अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा। इस फाइल के भी सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, फाइनल लेसन प्लान, एक्शन रिसर्च प्लान, इनके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। फिर आपको 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों के 5-5 पेपर, सैम्पल पेपर आपको बनाने हैं। सैम्पल पेपर बड़ा ईजी सा काम है, वहाँ जो पहले से स्कूल में टीचर ने सैम्पल पेपर बनाए हुए होंगे, तिमाही या छमाही, आप उनसे लेकर उन्हीं के देखकर उसी फॉर्मेट में बना लीजिए। ये जो आप सैम्पल पेपर बनाएंगे, उसी टीचर के, जो जिस सब्जेक्ट का आपने बनाया, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, उस टीचर के आपके साइन होंगे। किसके? जो इंटर कॉलेज में परमानेंट टीचर है, यानी कि उसने आपको मॉनिटर किया है, इसलिए वो आपका मॉनिटर भी है। वो आपको साइन करके देगा कि इसने हाँ मेरे बनाए हैं और इसने हमारे पैटर्न के हिसाब से, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से बनाए हैं। तो वो 5-5 क्वेश्चन पेपर आपको बनाने हैं। ऑर्गेनाइज ऑफ एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? जैसे स्काउट की होती है, एनएसएस की होती है, एनसीसी की होती है, वार्षिक महोत्सव होता है हर विद्यालय में,
त्योहारी महोत्सव होता है, दीपावली होता है, रंगोली होता है, मेहंदी कंपटीशन होता है, बहुत सारी एक्टिविटियाँ, स्पोर्ट्स मीट होती हैं। उनमें से किसी भी आप, इसमें 5 दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप 5 बना सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5 नहीं बना सकते तो 1 या 2 ऐसी अपनी स्कूल की एक्टिविटी पर आप पूरी प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से बना के रखिए, इस पर भी अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला आपका ये टीचर पोर्टफोलियो वाला है। टीचर टीचर पोर्टफोलियो में भी हमारी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसे डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने भी खोल दी हैं इसमें सिलेबस में ही, कि वो स्कूल में कौन कौन से प्लान हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, टाइम टेबल कैसे होता है, मॉर्निंग असेंबली किस समय लगती है, कौन सा पीरियड किस समय लगता है, मिड डे मील किस समय होता है, और बच्चे स्पोर्ट्स किस समय होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। स्कूल ये टीचर पोर्टफोलियो में आपका जो जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो एक आप किसी एक पर ले लीजिए, आपके स्कूल के टीचर का फ़ोटो भी आ जाएगा, उसकी एजुकेशन आ जाएगी, उस पर जो जिम्मेदारी स्कूल की वो भी आ जाएगी, आप खुद कितने एजुकेटेड हैं वो भी उसमें आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो आप डिटेल से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट का है कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क भी, ये जितनी फाइलें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको सारी बनानी है। सब पे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 280 नंबर कम नहीं होते। कम्युनिटी वर्क में समाज में रहते हुए, जिस समाज में आपका विद्यालय है वहाँ के तीज त्यौहार के ऊपर आप बना सकते हैं, कोई पर्यटन स्थल है उस पर आप बना सकते हैं, साफ सफाई पे आप बना सकते हैं, स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था, आप उस पर बना सकते हैं। पानी के ऊपर आप बना सकते हैं, पानी हमारी भविष्य की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है और सबसे बड़ी नीड है, उस पर आप बना सकते हैं। पर्यावरण के ऊपर आप बना सकते हैं, लॉकडाउन ये जो कोरोना आया इसके ऊपर आप बना सकते हैं, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफ़ेक्ट पर आप बना सकते हैं। तो समाज से जुड़े हुए कोई भी कम्युनिटी वर्क पर आप एक फ़ाइल अपनी बना सकते हैं। तो ये टोटल आपका 280 नंबर एग्जामिनर या एक्सपर्ट आएंगे जो वो दे के जाएंगे, और 120 नंबर आपका विद्यालय यानी कि आपका बीएड इंस्टीट्यूशन, आपके टीचर वो आपको ऑब्जर्व करते हुए देंगे। इन सारी फाइलों के आधार पर आपको ये सारी जितनी फाइलें आप बनाएंगे उन सब में अपने इंडिविजुअल फ़ोटो लगाइए, उस विद्यालय इंटर स्कूल में जहाँ आपने टीचिंग की है वहाँ के फ़ोटो लगाइए, जिस एक्टिविटी के पर आप फाइल बना रहे हैं उस एक्टिविटी की फ़ोटो लगाइए। मिड डे मील में स्पोर्ट्स की फ़ोटो लगाओगे भैया नंबर नहीं आएंगे। स्पोर्ट्स की फ़ाइल में आप हेल्थ की फर्स्ट एड की फ़ोटो लगाओगे नंबर नहीं आएंगे। जिस टॉपिक पे बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड फ़ोटो बनाइए। इफ़ और बट भी बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है, जो बच्चे विद्यालय नहीं गए होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में को क्लासें नहीं भी हुई होंगी, वो बच्चे इंटरनेट से उस तरह की फ़ोटो निकाल लें, फ़ोटो ज़रूर लगाएं, क्योंकि पिक्चर ज़्यादा इफेक्ट डालती है साउंड की अपेक्षा। तो आप अच्छे से फाइल बनाएं। पैकिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नॉलेज के साथ साथ आप फाइलों की पैकिंग कैसे करते हैं, साज सजावट कैसे करते हैं, कवरिंग कैसे करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अपनी फ़ाइलों की कवरिंग अच्छे से करें, अच्छे से तैयार करें। 1000 नंबर सेकेंड ईयर में सीधे सुमन विश्वविद्यालय में हैं, जिनमें से 300 नंबर कॉलेज के हाथ में है, 700 नंबर ये, इन 700 में से भी 280 नंबर का ये आपका स्कूल इंटर्नशिप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको आपकी परीक्षा की शुभकामनाएं, आपकी भविष्य की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से फाइल बनाएं, अच्छे नंबर लाएं और एक अच्छे अध्यापक बनकर समाज में जाएं। इसी के साथ धन्यवाद। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट हो या कोई और टॉपिक ऐसा बच गया हो जो हमसे छूट गया हो, हमें ध्यान ना हो, उस पर भी वीडियो बननी चाहिए, तो आप हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसमें कहीं त्रुटि रह गई हो उस पर भी सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।